कर दो करुणा की दृष्टि कर दो मेरे साथ हंसते हंसते ओ मेरे दर पे आ रहा हूँ तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते। अरे खड़े प्रतीक्षारत रहे बड़े बड़े भूपेश, यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े होकर के प्रतीक्षा करते, और तुम किधर जा रहे हो? सुदामा ने कहा हम अपने मित्र से मिलने के लिए। मित्र? कौन सा मित्र? कैसा मित्र? कहा वही वही जो तुम्हारे राजा है। द्वारपाल हंसा, जोर से हंसा, और हंसने में कहा तुम भिखारी, फटे पूरे कपड़े, और तुम द्वारकाधीश के मित्र बताते हो? अरे जाओ जाओ, यहाँ पर ऐसे कोई मित्र नहीं है तुम्हारा, बस हम जानते तुम कुछ न कुछ मांगने आए हो, जाओ यहाँ से। कहा बस हम कुछ मांगने नहीं, हम तो तुम्हारे राजा द्वारकाधीश से मिलने आए हैं। अरे मिलने आए तो कुछ मांगने ही आए हो ना, तो तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। क्या चाहिए? अन्न चाहिए? कहा नहीं नहीं अन्न नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? गाय चाहिए? कहा नहीं नहीं गाय भी नहीं चाहिए। भूमि चाहिए? भूमि भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मकान चाहिए? मकान? कहा वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा बस हमें तो वो जो तुम्हारे कृष्ण है ना, तुम्हारे द्वारकाधीश, उनसे हमें बस मिलना है, बस हमें मिलन चाहिए। क्या उतना आसान है क्या? आप उनसे मिल लो? नहीं 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 हो सकता, कुछ चाहिए तो बोलो, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। जब प्रवेश नहीं मिला सुदामा निराश हो गए, और निराश होकर के वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो रास्ते में सोचने लगे, इतने दूर आए, प्रवेश भी नहीं मिला। हम तो पहले से ही जानते थे कि यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो राजा है राजा, और हमारे जैसे प्रजा का वहाँ प्रवेश कैसे हो सकता है? अरे बड़े बड़े राजा महाराजा का भी दर्शन नहीं होता, पर हम सुशीला को जाकर के क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? फिर जाकर के सोचता एक बार और प्रयास करके देख लेना चाहिए, जब इतना दूर आए हैं तो एक बार और प्रयास करना चाहिए। और फिर द्वारपाल के निकट आके कहा, ओ भैया, ओ द्वारपाल, का क्या बात है? फिर आ गए? का देखो हमें नहीं जाने दोगे कोई बात नहीं, पर मेरा एक संदेशा तुम अपने महाराजा अधिराज द्वारकाधीश के पास जाकर के पहुंचा दो। कहा ठीक है, पर तुम अंदर प्रवेश मत करना, यहीं पर खड़े रहना, और मैं अभी अभी तुम्हारा संदेशा पहुंचाता हूँ। बताओ तुम्हारा संदेशा क्या है? सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा यही परिचय तुम अपने द्वारकाधीश को जाकर के कहना। द्वारपाल महल के अंदर आता है और आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहता है, और वंदन करते हुए कहता है, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश भगवान की जयकारा हुई। तब का कहा बोलो क्या बात है? तब कहने लगा द्वारपाल, महाराज ऐसी बात है, शीश पगान झगातन पर जाने कोई आए बसे कोई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खरो बीज दुर्बल देखी, अरयो चकुत सो बसुधा अबुरामा, अपूछत दीन दयाल उधार, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम भगवान श्री कृष्ण ने सुना, कहीं पर अपनी दुपट्टा, कहीं पादुका जाकर के भगवान श्री कृष्ण से गले लगा लिए।
गले लगाए रखे, आंखों से आंसू बह निकला। दोनों के आंखों से ऐसी अश्रु की धारा बही कि दोनों मानो वहीं पर अश्रु धारा से स्नान कर लिए। जब दोनों गले मिले हुए काफी देर हुई, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुधा तो यहाँ से वापस जा रहा था बिना मिले? अरे आने में कितना विलंब लगा दिया, मित्र पहले महल में चलो। और उन्हें अपने महलों में लाते हैं और महल में ला करके जिस सिंहासन पर वो बैठे हुए थे उसी सिंहासन पर विराजमान करते हैं, बिठाते हैं। बाकी वो जब आ गए, और आज कौन आया? साक्षात ब्राह्मण देव मित्र के रूप में। आज भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि हमारे संदीपनी मुनि के गुरु जी ही आ गए, संदीपनी मुनि ही आ गए। आज मित्र में गुरु भाव दिख गया, और मित्र के गुरु भाव दिखते ही जल्दी रुक्मणी आदि से कहा, अरे कहाँ है? चरण पखारने के लिए जल को लेकर के आओ। झट से चरण पखारने के लिए जल लेके आए, और जल ला करके पहले तो भगवान पैर को देखने लगे, और भगवान सहलाने लगे, देखने लगे। भगवान ने जब देखा तो सुदामा का पैर कैसा था, तो नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। जब लाने में विलंब हुआ, लोटा और कठौता अपने नैनों के जल से ही, अश्रु के जल से ही भगवान के चरण धो दिए। अरे आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आइए, धर्मदास की एक पंक्ति है, उस भजन को, उस पद को गाते हैं धर्मदास जी के। धन मरैया के रभा कि सतगुरु मड़िया के रभा सतगुरु अभी गेले। बढ़िया से धो, पहले धो, बैठो बैठो। मड़िया के रभा कि सतगुरु अभी गेले। मड़िया के रभा सतगुरु अभी गेले। बैठल देव गुरु के चौकिया, बैठल देव गुरु के चंदन चौकिया। दर्शन जय हो, दर्शन करत आधार सतगुरु। चरण पखारी चरना अमृत लिया हुए, चरण पखारी चरना अमृत लिया हुए, चरण पखारी चरना अमृत लिया हुए। जय हो जय हो, बाबा न सीता ले चरण पखारी की सतगुरु अभी गेले। मड़िया के रभाग सतगुरु अभी गेले।
भोजन बनैबे आवल बावल भोजन बनैबे आवल बावल भोजन बनैबे चरण बलिहार के सतगुरु सतगुरु मड़िया के रभात सुदामा जी अब गेले से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र बड़ी दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आए हो। सुदामा ने कहा हम तो नहीं आए प्रभु, आप भी तो कहाँ हैं। मन ही मन सोचने लगे। खैर कोई बात नहीं, पर ये मित्र ये बताओ इतने दिन हो गए शादी उदी किए कि नहीं। जैसे शादी की बात आई तो सुदामा जी शर्मा गए, सचमुच के शर्मा गए और कहने लगे, शर्माना देख करके भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि विवाह हो गया। अच्छा शादी भी कर लिया, बताया भी नहीं। तो भाभी कैसी है? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी है। अच्छा तो भाभी का नाम क्या है? कहा सुशीला। अच्छा नाम जब इतना अच्छी है तो जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ तो संदेशा दी ही होगी। जैसे संदेशा का बात कहे तो कंदन दबाने लगे हो। कहा मित्र क्या दबा रहे हो? कहा कुछ नहीं। कहा जरूर कुछ है, तुम्हारा झूठ बोलने की आदत गुरुकुल से ही है और अभी भी लगता है दबाई चले जा रहे हो। छीना झटकी करते हुए वो तंदुल की पोटली ले ही ली, छीन और ले करके खोल करके उसको खाने लगे। गई पोटली हाथ से तंदुल निकाल, लगे फाकने प्रेम से द्विजवर हुए निहाल। भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी खा करके कहते हैं, बोले हे मित्र सुदामा तुम या अति प्रिय तंदुल लाए हो। कैसा अमृत में स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्टान राजसी फीके हैं, या प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वाद अति नीचे हैं। कहा ऐसा स्वाद तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है मैया यशोदा के हाथ का तंदुल खा रहे हैं। हाँ मित्र, इसके आगे तो सभी राजसी मिष्टान सब फीके हैं और फिर भी तुम इसको छिपा के रखे थे। और एक मुट्ठी खाए फिर दूसरा मुट्ठी खाए और दूसरी मुट्ठी खा करके बड़ा आनंदित होकर के खाने लगे। और जैसे ही तीसरा मुट्ठी खाने जा रहे थे कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ने कहा, हाथ के हो प्रभु को कमला कह, ना दिया तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी हुई दिन, किया तुमने बिलोक बिहारी।
खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निज आस की वास की आस विसारी, रंग कही आप समान कियो तुम, आपन होन चाहत भिखारी। हे प्रभु, क्या आप स्वयं भिखारी होना चाहते हैं? चाहत आपन होन भिखारी। एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग दे दिए, और तीसरी मुट्ठी में जहाँ रह रहे हैं महल भी देना चाहते हो क्या? तो कहाँ रहेंगे? कुछ तो आप ख्याल किया होता, हाथ तो छोड़ दिए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मणी, चौरस में विषबाम कियो तुम, खान दियो और ना एक फंदा, अपित्रयी लोक प्रीति अदेत, करी तुम जो अपने मन शंका। भावनी मोई दिमाए भली विधि, कौन रहो जग में नरवंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे सहियो न जाए या कलंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सहियो जाए या कलंका। अरे हमको सब कुछ देने क्यों नहीं दिया? लोग कहे कि भगवान का भक्त भी दुखी, ये कलंक हमसे सहा नहीं जाएगा। खैर, भगवान ने दो मुट्ठी में तो दो लोग दे दिए। सुदामा जी की बहुत खातिरदारी हुई, और खातिर करते हुए पता नहीं कैसे दिन और रात बीत गए, पता ही नहीं चला। जैसे हम लोगों का जी को कहे कि आज अंतिम दिन है, तो कहे कि बोले वर्षा भी दिए, तो शुभ की सूचना है वर्षा का होना, फिर भी संभल गया, को पता ही नहीं चला। पर भगवान को लगा कि वहां पर हमारी भाभी याद करती होगी, इसलिए सुदामा जी को कहा, सुदामा जी और कितने दिन रहोगे? कहा नहीं, हम तो अब जाना ही चाहते हैं। कहा जाना चाहते हो तो ये जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा हमने भी यहाँ दिया, ये रख दो, जो पहन के आए थे वो पहन के जाओ, और लड्डू भी खिलाना है। अच्छा, कहता ऐसे कैसे जाइएगा? खा पी के जाइए। मनीष पोद्दार का पुत्र सुजीत उमेश पोद्दार है, पहले भोजन कर लो और सबको आशीर्वाद दे करके जाओ। तब जाकर के एक एक करके सभी रानियां आने लगी, सभी खड़ी हो गई, और एक एक करके सुदामा जी को एक आई। पहले रुक्मणी मैया सुदामा जी को लड्डू खिलाए, पानी पिलाए, और जितनी है सबको खिला सकते हैं, पर आना नहीं तो सुदामा जी कितना खाएंगे। फिर आई जामवती मैया, पानी पिलाया, और उसके बाद प्रणाम किए। प्रणाम करो, यही तो दिन है, पर आशीर्वाद दो भैया जी, दोनों हाथ यहाँ। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, कोई इधर चली आई, आशीर्वाद दे दिए। फिर दूसरी आई, और वो खिलाने लगी। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, अब पीछे आ जाओ, सबको मौका दो। अब दूसरी आई सत्यभामा, उसने खिलाया और फिर पानी पिलाया, और पानी पिला करके उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा। फिर जो है सत्य आई, एक एक करके सभी रानियां आने लगी, सभी लड्डू पानी खिलाने लगे, प्रणाम करने लगे। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा। इस तरह से 1000 हो गया। अब 1000 ही थोड़ा थोड़ा ही लड्डू खाए, एक एक चम्मच ही पानी पिए। अब तो सुदामा जी का पेट फूलने लगा, और अपने मित्र कृष्ण की तरफ देख करके कहने लगा कि मित्र कितना शादी किया है। भगवान श्री कृष्ण मानो कर रहा है, अभी तो टेलर ही चल रहा है, फिल्म अभी 16,000 में कभी 1,000 नहीं पूरा। सुदामा जी कहे कि अरे अब तो थक गए, अब आशीर्वाद भी मुंह से नहीं निकलने लगा सुदामा जी के। अब कहते हैं सिर्फ भवा, अपना सबको कह रहे भवा भवा भवा, भागो भागो भागो, भवा 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 करते करते 2000 हो गया। अब तो गला बैठ गया, गला बैठ गया, तो कहने लगे भ भ भ, और हम भी आप सबको कह रहे हैं एक ही बार में सबको भ। अब आप सब जाइए, कथा विराम नहीं जाना।
आरती करके जाना। तो इस तरह से सुदामा जी जब थक गए, अब मुख से आवाज नहीं निकलने लगा, कुछ भी एक दाना भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही, तब भगवान श्री कृष्ण कहा, अरे छोड़ दो, ये बहुत हो गया। अब जो है जिनको आशीर्वाद मिल गया वो आपस में बांट लो, एक दूसरे में बांट लो। तब जाकर के सबने एक दूसरे में बांट लिया और इस प्रकार से सुदामा जी को अब विदाई कर रहे हैं। हम भी आप सबको विदाई कर रहे हैं, पर विदा किस हाथ से करें? आइए, अरे द्वारपालों सुनने से पहले एक विदाई गीत हम लोग सुन लेते हैं कि 7 दिनों तक जो हम लोग का मिलन रहा, फिर यदि समय रहा, शक्ति रही, भगवान की कृपा रही तो जरूर मिलेंगे। और भगवान इसी तरह से स्वस्थ शरीर बना के रखा तो हम सब जरूर मिलेंगे। आइए मिलन